गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 क्लास के बाद सबके लिए प्रसाद है, तो सभी लोग जोर से गाइए। 2-3 लोग का आवाज़ आ रहा है, बाकी लोग का आवाज़ नहीं आ रहा है, तो सभी लोग गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare गाइए बोलिए सभी लोग Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जब तक सब लोग गाने नहीं लगेंगे तब तक कीर्तन चलते रहेगा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, कलियुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की, शिल प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा सिंधु श्रील प्रभुपाद जी के असीम अनुकंपा से और उनके आशीर्वाद से और उनके कृपा से
हर सप्ताह की भांति आज भी हम लोग एकत्रित हुए हैं कुछ भगवत चर्चा के लिए। हर सप्ताह में शनिवार और रविवार को हमारा ये कार्यक्रम रहता है 5 से 6 बजे तक, और आज भी उसी के भांति हम लोग एकत्रित हुए हैं और कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा विनम्र निवेदन है सबसे कि सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और कुछ डिस्टर्बेंस होगा या किसी के द्वारा होगा, फ़ोन के द्वारा, तो आप लोग कृपया बाहर चले जाइएगा, है ना, और फिर अपना जो भी कार्यक्रम है करके वापस आप आकर बैठ सकते हैं। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो भगवत धाम जा सकते हैं। सुनने की इतनी महिमा है कि खाली सुनने मात्र से ही हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। सुनने की ऐसी महिमा है। प्रायः हम लोग जो है, ये जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो गृहस्थों के लिए है। गृहस्थ क्या है, जैसे बताते हैं ना, इधर से त्रस्त उधर से त्रस्त, है ना, चारों ओर से त्रस्त, और इसी का नाम है ना। प्रायः हम किसी से कहते हैं कि आप सेवा के लिए आए, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास ये काम है, बहुत ज़रूरी काम है ना, ऑफिस का है, ऑफिस का मीटिंग है, या फिर बच्चे का स्कूल है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका खुद का ही एग्ज़ाम रहता है, माता जी लोग है ना, या फिर बच्चों का एग्ज़ाम रहता है, बहुत सारे कार्य है, और उन सब कार्यों से भी समय निकाल कर हम लोग आते हैं। तो भगवान ये देखते हैं, है ना, भगवान हमारे हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं कि कौन अपने कितने महत्वपूर्ण समय से अपना समय निकाल कर आता है और वो भगवान को देता है। तो भगवान हर चीज़, हर एक्टिविटी पे हमारे हर एक्टिविटी पे भगवान का ध्यान रहता है ना। एक ऐसी कथा आती है, तो सबसे पहले ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि एक कथा ऐसी आती है कि एक व्यक्ति रहता है, ऑटो चलाता रहता है, और आज ही हमने सुना ये, और वो लोगों को लेके जाता है, मोस्टली मंदिर लेके जाता रहता है। तो हमेशा ऑटो ऐसे चलाता है, इतना रफ चलाता है कि सब लोग उसके ऑटो में बैठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, बचा लो बचा लो बचा लो, है ना। और जो मंदिर का पुजारी रहता है वो तो भगवान की नित्य सेवा करता है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है, दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक में जो पुजारी रहता है उसको थोड़ा कम पोजीशन मिलता है, और ये जो ऑटो वाला रहता है, जो लोगों को मंदिर पहुंचाता रहता है, उसको अच्छा पोजीशन वहाँ पे स्वर्गलोक में मिलता है। तो वो पूछता है, क्यों, मैंने तो आपके लिए बहुत सेवा की, बहुत मेहनत किया, बहुत, है ना, आपके लिए बहुत योगदान दिया, मुझे इतना कम पोजीशन, कम स्थान क्यों प्राप्त हुआ। तो बताते हैं कि ये ऑटो वाला इतना, है ना, इतना ख़राब चलाता है कि जब भी लोग बैठते हैं तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। तो जब भी कोई बैठता है तो हर टाइम यही सोचता रहता है भगवान के बारे में, कैसे भी करके पहुंचा दो, उतर जाए, बच जाए बस। तो एक भी सेकेंड इधर उधर ध्यान भंग नहीं होता है ना। तो इस कथा से हम ऐसा सीख सकते हैं कि गृहस्थ में हैं, हम अपना कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान का अगर ध्यान करते रहेंगे, भगवान के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सब लोग का यही प्रश्न रहता है ना कि प्रभु जी हम भक्ति कैसे करें, हमारे पास ये बहुत, मतलब हमारे पास समस्याएं हैं, किसी का शरीर का ही समस्या है, शरीर में कितने रोग हैं, है ना। ये जो उंगली है ना, कानी, अगर कहीं दब जाए तो हमारा जीना हराम कर देगी, है ना। कभी दरवाजे में लग जाए या फिर कहीं मेज के नीचे आ जाए, पूरा हमारा दिन ही ख़राब कर देगा, कई दिन ख़राब कर देगा। तो सोचिए, अगर ये छोटी सी उंगली हमारा ख़राब कर सकता है दिन, तो हम तो पूरा शरीर लेकर घूम रहे हैं, है ना। तो पूरा दुख का जो जंजाल है वो हम लेकर घूम रहे हैं अपने साथ। लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद भी हमें भक्ति करना है, भक्ति करते रहना है, भगवान का नाम लेते रहना है। और भगवान का नाम लेने से क्या होगा, हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शरीर हमको पहली बार मिला है ना। ये चक्कर है जिस चक्कर में हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। शरीर मिलता जा रहा है हमको, है ना। इसके बाद भी शरीर मिलेगा, इसके बाद भी हम जा नहीं रहे। अभी इतनी तीव्र भक्ति तो मेरी तो नहीं है, आपकी होगी तो आप जा सकते हैं भगवान के धाम। तो अभी भी हम जा नहीं रहे, प्रयास करना है। कई जन्मों के प्रयास से हम ये संभव हो सकता है कि हमको भगवान के धाम जाने का अवसर मिले। तो इसीलिए हमें प्रयास करते रहना है। और जैसे कि चर्चा गृहस्थों के बारे में है, तो गृहस्थ लोग क्या कर सकते हैं।
गर्ग संहिता में उग्रसेन वेद व्यास जी से पूछते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैंने अलग अलग शास्त्रों से ढूंढ के लाया है गृहस्थों के बारे में। तो गर्ग संहिता में वेद व्यास जी उग्रसेन जी वेद व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि गृहस्थ कर्म से ग्रस्त रहता है, गृहस्थ कर्म से ग्रस्त रहता है, तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा कर्माशक्त गृहस्थ भी महात्मा श्री कृष्ण की सेवा कर सकता है ना। कर्म से ग्रस्त है ना, सुबह उठ के झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, है ना, बच्चे को स्कूल भेजो, है ना, शाम को आ जाए तो उसका फिर से डेली कितना सारा काम है आप लोग जानते हैं ना। और इन सब के बीच पति किधर गया, है ना, उसने बोला मेरा कपड़ा सही से टांग दो, नहीं टांगा, हल्ला ये वो, है ना, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, पड़ोसी ने अपने घर का कूड़ा लाके हमारे ही घर के सामने डाल दिया। सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, है ना। देखो घर छोड़ना आसान है, हम गृहस्थ लोग सोचते हैं प्रायः कि अरे ये घर छोड़ दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया गृहस्थ जो है, गृहस्थी में रहकर भक्ति करता है वही श्रेष्ठ है। घर छोड़ना तो बहुत आसान है, वो तो वेल्ले लोग बैठे हैं, बहुत लोग छोड़ के निकल जाएंगे, बोलेंगे कुछ मतलब नहीं है। हर घर में 1-2 लोग ऐसे मिल जाएंगे हमको, है ना, कुछ करते नहीं रहेंगे, बोलते रहेंगे भाई मैं इन सब से परे हूँ, है ना, मुझे इन सब से लेना देना नहीं है। लेकिन जिम्मेदारियों के साथ जिम्मेदारियां उठा के भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, तो वही गृहस्थ है। तो ये उग्रसेन जी पूछते हैं व्यासदेव जी से कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस गृहस्थ व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसको तो अपना जो जिम्मेदारी है उससे भागना भी नहीं है, उसको कर्म भी करना है और इसके बावजूद भी भक्ति करना है। तो उसको कैसे अपनी भक्ति मतलब चालू रखना चाहिए या चालू करना चाहिए, है ना, ये करना चाहिए। श्री व्यास जी बोलते हैं कि यदि भक्ति का अंकुर ना हो तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्पुरुषों मतलब भक्तों का संग करना चाहिए। सबसे पहले गृहस्थ को भक्त का संग करना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें बुक पढ़ना चाहिए। बुक पढ़ने से क्या होगा, हमें भक्तों का संग मिलेगा। भक्त का संग, श्रील प्रभुपाद जी क्या है, शुद्ध भक्त है। तो अगर प्रभुपाद जी ने जो भी अनुवाद लिखे अगर हम वो पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद जी का संग करते हैं, ऐसा बताते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो श्लोक कृष्ण ने बोले हैं गीता में, तो हम वो पढ़ते हैं ना 1 by 1, जैसे पढ़ते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य, मान लीजिए पढ़ते हैं, तो ये श्लोक भगवान कृष्ण के मुख से निकला है और उस पर अंकित है। तो वो श्लोक जिसके मुख से निकला है उसका भी तो संग कर रहे हैं हम, वो पढ़ने से, ध्यान करने से, है ना। तो संग करना चाहिए। अब वो सत्संग मतलब वो संग करेंगे। सत्संग मतलब साधुओं का संग, सच्चे लोगों का संग, जैसे सत्संग होता है। साधुओं का संग करने से क्या होता है, वो अंकुर उत्पन्न होता है, भक्ति लता बीज हमको मिलता है, हमारे हृदय में आता है, हमें भगवान के प्रति ध्यान आता है कि हमें भगवान का सेवा करना चाहिए। सुनने से ही स्टार्ट होता है, सुनने से ही, जैसे मैंने बताया ना श्रवणम का महत्व है, तो सुनने से ही चालू होता है। और जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में वो बीज जो है अंकुरित होता है। और धीरे धीरे अगर लगातार सुनते रहते हैं कथा लगातार सुनते रहते हैं तो वो जो बीज है वो बढ़ने लगता है ना, और बढ़कर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। और खाली सुनने से, व्यासदेव जी कहते हैं इसमें, इस पर्टिकुलर प्रसंग में जो मेरा बताने का उद्देश्य है वो यही है कि श्रील व्यासदेव जी जो कहते हैं उसमें यही कहते हैं कि खाली सुनने मात्र से भगवान कृष्ण की भक्ति मिलेगी और भगवान कृष्ण भी मिल जाएंगे। और जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें कहते हैं कि जब सुनना चालू कर दे तो उसे किसी गुरु के पास जाना चाहिए, उसकी शरणागति लेकर उसकी सेवा करनी चाहिए और उससे प्रश्न पूछना चाहिए, और वो व्यक्ति, वो जो गुरु है वो आपको कृष्ण को दे सकते हैं। ये दूसरा हो गया। लेकिन 2 चीज़ों में उन्होंने श्रवण की ही महिमा बताई है। और श्रवण में क्या, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, हमारे शास्त्रों का श्रवण, और किसके माध्यम से, शुद्ध भक्तों से, कहीं से भी नहीं। हमारे जीवन में अक्सर यही घटना हो जा रही है कि सुनने के हमारे पास बहुत सारी विधियां आ गई हैं, कहीं से भी सुन लेते हैं, मोबाइल से सुन लेते हैं। मोबाइल में बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, तुरंत स्क्रॉल कर दो, स्पीकर चेंज, है ना, ये प्रभु जी का नहीं अच्छा लग रहा है, हटाओ इनको, खटक। तो ये जो सुनने की महिमा है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ सुनने मात्र से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारा सुनना भी प्रॉपर सोर्स से होना चाहिए।
है ना, बोनाफाइड सोर्स से होना चाहिए, प्रामाणिक सोर्स से होना चाहिए। किसी से भी सुन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा होगा, ऐसा लोग प्रश्न कर रहे हैं आजकल कि प्रभु जी आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम अयोग्य हैं, हम भक्ति के लायक नहीं हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते, पहले हमें मनुष्य बनना पड़ेगा तब हम भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मैं डायरेक्टली 10th क्लास में जाऊंगा, है ना, मैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास ये सब क्रॉस करके 10th क्लास में चला जाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं है। सुनना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए। और यहाँ पे बात हो रही है गृहस्थों की। तो जैसे कि कुछ नहीं कर रहे, वो कोई भी पूजा ध्यान, है ना, तपस्या, रोज़ मंदिर नहीं आ पा रहे, लेकिन खाली कथा सुन रहे हैं, तो उनको भक्ति मिल सकता है। अब भागवत महात्म्य में एक कथा आती है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था और नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। तो ये गृहस्थों के लिए विशेष है क्योंकि वो घर में ही रहते थे, ब्राह्मण अपना पूजा पाठ करते थे, काफ़ी वो धार्मिक थे और भगवान के भक्त भी थे। लेकिन संयोग बस उनकी पत्नी जो थी वो उनको सपोर्ट नहीं करती थी। और आजकल हमारे भक्तों में तो प्रायः यही बात हो गई है ना, सबके घर में कंप्लेन रहता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं आने देते, है ना, मेरे भाई बहन या फिर कोई तो। और ऐसा करके कितने भक्त हमारे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके घर वाले लोग सपोर्ट नहीं करते। तो आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो भी उनको सपोर्ट नहीं करती थी और मतलब कुछ भी उल्टा सुल्टा करती रहती थी। जो बताते थे वो ब्राह्मण थे, जो प्रक्रिया जो विधि बताते थे वो फॉलो नहीं करती थी। लेकिन प्रायः ऐसा हुआ कि उनको कोई पुत्र भी नहीं हुआ और कालांतर में धीरे धीरे वो वृद्ध होने की ओर चले। अब जो ब्राह्मण थे उनको तो पता था कि शास्त्र के हिसाब से हमें पुत्र होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर घर में कोई पुत्र नहीं है तो वो गृहस्थी नहीं है। अगर कोई पति पत्नी है तो उनके घर में अगर पुत्र नहीं है तो उसको गृहस्थ नहीं माना जाता, है ना। गृह पुत्र हीना गृह शून्य, है ना, पुत्र के हीन के बिना गृह शून्य है। तो ब्राह्मण वो बहुत तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते वो जंगल में चले गए। और जंगल में जब गए तो वहाँ पे एक साधु मिले उनको और वो साधु से रोने लगे, विनती करने लगे कि मुझे एक पुत्र चाहिए। साधु ने देखा उनका अगले 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं, पिछले 7 जन्मों भी कोई पुत्र नहीं, लेकिन वो जिद करने लगे कि अगर आप मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं देते तो मैं इसी कुएं में गिर के मर जाऊंगा। तो साधु ने कहा ठीक है, और साधु ने उनको एक फल खाने के लिए दिया, बोला कि ये ले लो और आप अपनी पत्नी को खिला देना और इससे आपको एक पुत्र होगा। जब वो फल लेकर आए घर पे तो उनकी पत्नी ने देखा कि अरे ये खाऊंगी तो पुत्र होगा, है ना, पहले तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और मुझे पेट लेकर ढोना पड़ेगा, है ना, मुझे काम करने में दिक्कत होगी, है ना, और पुत्र भी होगा तो बहुत पीड़ा होगी। तो ऐसा लेजीनेस हमारे अंदर भी रहता है कभी कभी भक्ति करने के लिए, है ना। तो ये भक्ति के लिए ठीक नहीं है लेजीनेस। कभी कभी सोचते हैं क्या मंदिर जाना है, ऑनलाइन ही अटेंड कर लेते हैं बहुत सारे इधर ऑनलाइन लोग दिख रहे हैं मुझे जो यहाँ पे ऑफलाइन आते हैं, है ना, तो ऑनलाइन अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो ये लेजीनेस है। तो उसकी पत्नी ने भी सोचा और संयोगवश ऐसे लोगों का संग था उसका, उसकी एक सहेली थी, वो बोली कि ये सब क्यों करना है, दे दो, ये है ना, ये फल ही फेंक दो। उसने फल वहीं पे अपने ही गाय को खिला दिया, है ना। लेकिन उसकी पत्नी बोली कि ये तो साधु का दिया हुआ, ये तो अचूक है, ये तो चुकेगा नहीं, तो अगर मेरे पति पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी। तो उसने बोला कि थोड़ा सा कपड़ा बांध लेना और हर महीने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कपड़ा बांध लेना, है ना। वो पति देखता था उसको, बोलता था ठीक है अभी बच्चा मतलब होने वाला है, ऐसा करके। और फिर ऐसा करते करते 9 माह बीत गए और 9 माह होने के बाद से उसकी एक बहन थी, उसका भी पुत्र हुआ था, उसको भी पुत्र होने वाला था। तो वो बोली कि अब तो ये अभी तक तो मैंने ये किया है, मतलब ऐसा नाटक मैं करके चल रही हूँ, लेकिन आगे पुत्र होगा नहीं तो फिर मैं क्या बताऊँगी अपने पति को। तो बोली कोई नहीं, मैं अपना पुत्र लाके तुमको दे दूँगी, है ना, मेरा जो भी बच्चा होगा तो लाके दे दूँगी। उसकी जो बहन थी, तो 9 महीने के बाद उसकी बहन को पुत्र हो गया और वो धीरे से पीछे से लेके आ। अब बताइए ऐसा, और ऐसा ये कथा जो है भागवत महात्म्य की है कि हमें खाली कथा सुनने से गृहस्थ को कितना लाभ होता है। तो उसने पुत्र को लाके दे दिया पीछे से और फिर उसने ब्राह्मण को बताया कि ये मेरा पुत्र हुआ है। ब्राह्मण भी बहुत खुश हो गया, उसने दान किए, बहुत सारा दान किए, जो जो भी यज्ञ कर्म की विधि थी पुत्र होने के पश्चात उसने
किया, क्योंकि वो ब्राह्मण था, वो नियम को फॉलो करते थे। तो ऐसा करते करते कुछ दिन बाद उस गाय को भी एक पुत्र हुआ, क्योंकि उसने वो फल खाया था, तो गाय को भी पुत्र हुआ। लेकिन गाय को पुत्र हुआ, पूरा उसका शरीर जो था वो मनुष्य के जैसे था, बस उसका कान जो था उसका गाय के जैसे था, है ना। यस, अब सब लोग को पता चल रहा है किसकी कथा है ये। और ये जो उसकी बहन का पुत्र था, जैसी उसकी माँ थी वैसे पुत्र निकल गया। उसका नाम रखा धुंधकारी, है ना, नाम ही रखा धुंधकारी। क्योंकि क्या हुआ कि इसका पुत्र तो हुआ नहीं था, तो इसको दूध निकल नहीं रहा था, तो पिलाने जाती, कहती मेरा दूध ही नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ और वो दूध पिलाएगी इसको। तो जिसका असली बच्चा था वही आके उसको दूध पिलाने लगी, और पिलाते पिलाते वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और उसकी माँ जो थी उसने ही उसका नाम रखा धुंधकारी। और ये जो गौ से बच्चा हुआ उसका नाम पड़ा गौकर्ण। तो आप लोग ये कथा सुने हैं ना, लेकिन फिर से सुन रहे हैं। इसमें गृहस्थों का क्या पॉइंट है वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। तो ऐसे ही करते करते वो बड़ा हो गया, और ये जो गौकर्ण थे वो एक तरीके से भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए। ऐसे बड़े भक्त बने कि सूर्यदेव से भी बात कर लेते थे, है ना। क्योंकि वो साधु ने दिया था, इसीलिए, क्योंकि पहले उनका संग किससे हुआ, साधु से हुआ। इसलिए गृहस्थ के जीवन में कुछ भी होने दो, है ना, शादी होने दो, बेबी होने दो, है ना, लड़का पढ़ने जाने दो, कोई भी किसी से भी जाने दो, आपको एक साधु से आशीर्वाद लेना ही चाहिए, है ना। अगर आपके गुरु हैं तो एकदम सोने पे सुहागा, आपके पास अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा है। तो ये सत्संग से होता है। अब वो सत्संग वो साधु से लेकर आए, और उसका कृपा ये हुआ कि गौकर्ण बहुत महान भक्त बने भगवान के, और देवताओं से बात कर लेते थे। इतनी सिद्धि उनको आ गई, प्राप्त हो गई थी। और इधर ये धुंधकारी शराब पीता था, मांस खाता था, चोरी करने लगा धीरे धीरे। और गौकर्ण जी हमेशा तीर्थाटन करते रहते थे। और इधर धुंधकारी ने क्या किया, एक दिन अपने माँ और पिता दोनों को मार के घर से निकाल दिया, है ना। और ये लोग दोनों जंगल में चले गए, कालांतर में दोनों मर गए। और ये जो धुंधकारी था ये वेश्याओं के पास जाने लगा, और वेश्याओं को अपने घर पे बुलाने लगा। और करते करते वो 5 वेश्याओं को घर पे ला के रख दिया। और उन वेश्याओं को चलाने के लिए धन तो चाहिए, तो चोरी करता था, डाका डालता था, यहाँ तक कि मर्डर भी कर देता था, है ना। एक दिन क्या हुआ, राजा के घर में बहुत चोरी किया उसने, और चोरी करके धन ला के रख दिया कि बहुत दिन तक बस ऐश करूँगा घर में रह के, है ना। धन रहेगा तो सब कुछ चलेगा। यही हम भी सोचते हैं ना कि धन रहेगा तो सब कुछ चलेगा। नहीं, गृहस्थ को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और एक जगह ऐसा बताया गया है कि कभी भी गृहस्थ को नहीं सोचना चाहिए जितना आवश्यक हो उतना ही धन संग्रह करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह जो है बहुत ही मतलब उसका दुष्परिणाम होता है। और फिर उसने क्या किया कि उसने संग्रह कर लिया। अब वेश्याओं ने सोचा कि ये रहेगा तो कुछ ना कुछ ऐसे ही चोरी कर लिया है, किसी दिन राजा के सैनिक भी आएंगे और इसको पकड़ के ले जाएंगे और सारा धन भी लेके जाएंगे। क्या किया, एक वेश्या ने रात को उसका गला दबा दिया, रस्सी से गला दबा दिया, गला पकड़ के रस्सी खींचने लगी, फिर भी मरा नहीं। तो एक ने क्या किया, पत्थर से उसका सर कूच दिया। इस तरीके से 5 ने उसका वध कर दिया, और वध करके कहीं बाहर फेंका नहीं, बाहर किसी को पता चल जाएगा। उसी घर में जिधर रहता था उसी में गाड़ दिया उसको, और गाड़ के उसी में रहने लगी सब। किसी ने पूछा कि कहाँ गया है, तो बोला कि कहीं गए हैं बाहर धन की खोज में, लग रहा है इस बार दूर चले गए हैं इस बार दूर चले गए हैं, आने में थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। तो बोला ठीक है। और धीरे धीरे वैश्या क्या अपना अपना धन बांट के चंपत हो गई। उन लोग का क्या काम, जिधर धन उधर वो, धीरे धीरे चंपत हो गए। अब इधर गौकर्ण जी पूरा तीर्थाटन करने लगे। तीर्थाटन करते 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 बहुत दिन हो गया, तो घूमते घूमते अपने गाँव पहुँचे। और गाँव पहुँचे तो रात का समय था, जाके अपने घर में बीच में आंगन में सो गए। और जब सो गए तो रात को उनको चारों तरफ से आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी बाघ का, कभी सियार का, है ना, कभी कुत्ते का, कभी लोमड़ी का, अलग अलग जानवर। उनके सामने जानवर झट से आते थे, है ना। पर गौकर्ण जी सिद्ध पुरुष थे, एक तरीके से भगवान के भक्त थे। पूछे तुम कौन हो, तो बोला मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, कुत्ते के रूप में बना के बोला मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। कह रहे मेरा तो कोई भाई नहीं, है ना। फिर धीरे धीरे
अचानक से अपने रूप में प्रकट हुआ, जो धुंधकारी जैसे था मानव शरीर में वैसे प्रकट हुआ और बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा और बताया कि भाई मैंने वैश्याओं को घर पे बुलाया था और उन लोग ने मेरा ये हाल कर दिया। अब गोकर्ण जी बोले तो क्या करना है अभी? तो बोला कि मेरे लिए मेरा मतलब मुक्ति का कुछ उपाय करो। अब गोकर्ण जी पूरे तीर्थों में गए, गया जी गए, वहाँ पे जाके तर्पण किया, है ना, पिंड दान दिया। पिंड दान देके जिधर जिधर जिस तीर्थ में जाते थे उसके मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करते थे, कुछ सत्कर्म करते थे, कुछ पूजा पाठ करते थे। फिर घूम फिर के फिर से वापस जब कई दिनों के बाद अपने गांव पहुँचे, सोचे कि देख लेता हूँ, चला गया रहेगा अभी तक तो, लेकिन जाके बैठे फिर से खूब तेज़ रोते रोते सामने आ गया। पूछा क्या हुआ, अभी तक गए नहीं? नहीं अभी तक नहीं गया। तो बोले अरे ये क्या हो गया, अब क्या करूँ तुम्हारे लिए? अब उनको भी जब उपाय सूझा नहीं तो उन्होंने सूर्यदेव की आराधना करी और सूर्यदेव साक्षात प्रकट हुए। तो इतने सालों मतलब न जाने कब की किस मनवंतर की घटना है कि सूर्यदेव को बुलाया तो सूर्यदेव साक्षात सशरीर प्रकट हो गए और प्रकट होकर पूछे कि क्या बात है? तो बोला कि ऐसे ऐसे है, मेरा भाई है, उसके साथ ऐसा हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सूर्यदेव ने ये एडवाइस किया कि इसको भागवत की कथा सुनाइए, भागवत की कथा से इसका उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण जी खुद पंडित थे, खुद महापुरुष थे, भागवत के ज्ञाता थे, खुद ही गांव में गए और गांव के लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है ना, मेरे भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा होनी चाहिए। तो उस समय सब लोग भक्त रहे होंगे, सब लोग खुश हो गए, बोले ठीक है। तो खूब धूमधाम से सजावट हुआ, है ना, पंडाल वगैरह बनाया, मंच बनाया और फिर गोकर्ण जी कथा कहने लगे। तो आके वो मतलब एक बांस रखा था, बांस बम्बू समझते ना, तो बम्बू में आके धुंधकारी घुस गया, क्योंकि वो हवा के रूप में आके उसी में घुस गया। और फिर गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। तो पहले दिन की जब कथा हुई तो बम्बू का पहला जो ऐसा कोर होता है बीच में वो फटा, बहुत तेज आवाज़ के साथ फटा। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे सातवां फटा और फिर वो साक्षात मतलब एक देव शरीर में धुंधकारी एकदम सामने आ गया और भगवान के धाम से एक विमान आया और उसमें बिठा के लेके चले गए। लेकिन गोकर्ण जी पूछने लगे विष्णु दूतों से कि अरे कथा तो सबने सुनी है, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए, मेरे लिए क्यों लेके आए, मतलब धुंधकारी के लिए केवल क्यों लेके आए? तो उन्होंने बोला कि जिसने जिस भाव से जिस ध्यान से कथा सुनी है उसको वैसा फल मिला है, तो इन लोग ने अभी सही से सुना नहीं। तो आप लोग ने सुना फिर गोकर्ण जी बोले ठीक है। फिर दोबारा कथा हुआ, है ना, धुंधकारी इस बार चले गए और दोबारा कथा हुआ। इस बार श्रोता लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और ध्यानपूर्वक सबने सुना और इस बार सबके लिए विमान आया और सब लोग भगवान के धाम चले गए। तो ये सुनने की महिमा हो गई। और दूसरा, गृहस्थ जीवन में, है ना, गृहस्थ जीवन में भी रह के आप सुन तो सकते हैं, सुनने के लिए तो कोई कहीं बाधा नहीं है, कहीं भी सुन सकते हैं कथा, कहीं भी सुन सकते हैं, है ना। आजकल का तो युग है, सबके पास मोबाइल है, उसमें कथा है, लेकिन कथा सुननी किससे है? तो इसमें बताते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के सेवा की विधि जिसके प्रभाव से गृहस्थ भी शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, जो अत्यंत सुलभ है, वो क्या है कि तत्वज्ञानी गुरु से दीक्षा लेकर भगवान की सेवा करें। तो आप पहले तो ऐसा समझ लो कि प्रभुपाद जी मान लीजिए आपके गुरु हैं और प्रभुपाद जी का लेक्चर आप सुन रहे हैं, सुनते 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 मतलब इस्कॉन की जो परंपरा है वो तो फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन एटलीस्ट एक डायरेक्शन में आप कथा सुनेंगे तो आपका भला हो सकता है। अभी आजकल क्या हो रहा है, आधा लोग कथा इधर सुन रहे हैं, आधा इधर सुन रहे हैं, मिक्स मैच हो रहा है ना, खाली मिस मैच हो रहा है, किसी को भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है। तो हमें कथा सुननी चाहिए, लेकिन एक सोर्स से सुननी चाहिए। अब पूछते हैं कि वास्तविक गृहस्थ कौन है? गृहस्थ कौन है? जैसे कोई भी बोल सकता है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उम्र है, विवाह नहीं हुआ है, तो वो लोग भी बोलते हैं मैं गृहस्थ हूँ, चाहे वो बोल सकते हैं मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ या ब्रह्मचारी हूँ। तो पूछते हैं कि वास्तविक गृहस्थ कौन है? तो जो लोग कृष्ण चेतना को पुनः जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं,
वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित न हो। तो गृहस्थ लोग जो है वो कृष्ण प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, वही गृहस्थ हैं। बाकी गृहस्थ जैसे एक फ्लैट ले लिया, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, और वो बोल रहे हैं दे आर सो कॉल्ड गृहस्थ, दे आर नॉट गृहस्थ। वो गृहस्थ हो ही नहीं सकते। अगर वो भगवान को सेंटर में रखकर भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, तो वो गृहस्थ नहीं है, है ना। और वे गृहस्थ लोग क्या करते हैं, वे उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त हो। अब गृहस्थ बन गए तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दोगे आप, अगर आप गृहस्थ हो, वास्तविक गृहस्थ हो, है ना। वे गृहस्थ होते हुए भी घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते, किंतु इसके साथ ही अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करते। ऐसे पुरुष अपना जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। तो ये शील व्यास देव जी बताते हैं, और शील व्यास देव जी श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा है ना। तो ये शील व्यास देव जी कहते हैं कि जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं, उससे ज़्यादा संग्रह नहीं करते वास्तविक गृहस्थ। तो हम अपनी स्थिति देख सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थाई प्रेम की प्राप्ति होती है। और कथा सुनते 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 ही हमारे जो हृदय का मैल है वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक विषय और आता है कि 7 दिन उन्होंने सुना कथा, है ना। धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुनी, धुंधकारी ने 7 दिन की कथा सुनी और उनका उद्धार हो गया। तो हम कितने दिन कथा सुने? एक्चुअली वास्तविक रूप से श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में बताया गया है कि खाली 7 दिन का कथा अगर अच्छे से सुन ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, 7 दिन के हम एक दिन भी 4 घंटा बैठ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, है ना। इसलिए बताया गया नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा करनी चाहिए। लेकिन नित्य क्या, हम एक हफ्ते में भी हमारी कितनी सारी कुर्सियाँ खाली हैं। ठीक है, तो नित्यम भागवत सेवया तो हो नहीं पा रहा है। नित्यम भागवत सेवा बहुत दूर की बात हो गई। वीकली भागवत सेवया ये भी नहीं हो पा रहा है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? अब आप लोग बताइए कुछ उपाय। इसीलिए हमें बताया गया है कि जप करना है, भगवान का नाम लेना है। गीता में भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा खलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। अब जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है, सफल करना है, तो 7 दिन भागवत नहीं सुन पा रहे, है ना, नित्यम भागवत सेवया नहीं कर पा रहे, तो एक शॉर्ट फार्मूला है, अंतकाले, अंतकाल में भगवान का नाम ले लो। हो पाएगा वो भी नहीं हो पाएगा अगर प्रयास नहीं करेंगे तो प्रयास करने के लिए हमें कैसे प्रयास करना है? रोज क्या जप करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारी परंपरा में गृहस्थ भक्त हुए, जिन्होंने कहा था गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले थाको। गृह में रहो, वन में रहो, हरि का नाम जपते रहो। तो आप लोग भी, कितने लोग हैं जो माला जप करते हैं? मैं भी करता हूँ। तो जो नहीं जप करते हैं वो जप करना शुरू करिए। हमारे जो ये वीकली भागवत सेवया है उसका उद्देश्य यही है कि हम सभी भक्त बने और हम सब कुछ न कुछ भगवान का सेवा करें, है ना। और सेवा के रूप में हमें मिला है कि हमें यही कथा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। चैतन्य महाप्रभु को सब लोग जानते हैं ना, हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे परंपरा के आचार्य हैं और स्वयं भगवान हैं, और वो कहते हैं कि जहाँ पे जाइए वहाँ पर क्या बोलिए? कृष्ण का संदेश बोलिए।
तो कृष्ण का संदेश जब आप लोग बोलेंगे तो आपके अंदर भी डिटर्मिनेशन आएगा कि हमें भी भक्ति करनी है। तो आप बाहर जाते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, तो उनको प्रचार करिए, उनको बताइए कि भगवान की भक्ति ही जीवन का मार्ग है, इसके अलावा आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है ना। आप कितना भी नौकरी कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, पर आपको आना यहीं पर है। खाली अगर पैसा रहेगा आपके पास तो भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर भक्ति रहेगा तो ही आपके जीवन अच्छे से चल सकता है। 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं कि पैसा नहीं भी रहे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी भक्ति करते हो तो आपका जीवन सही से चल सकता है। लेकिन माया बहुत प्रबल है ना। माम ए प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी माया क्या है, बहुत प्रबल है ना। श्रीमद् भागवतम जब शुरू की कथा जब आती है तो उसमें आता है कि परीक्षित महाराज कलयुग को नहीं आने दे रहे थे, है ना। कलयुग को नहीं आने दे रहे थे, तो कलयुग ने महाराज के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मैं भी तो आपका ही दास हूँ, है ना। मंदिर में भी ऐसे लोग कहते हैं पहले, मैं भी तो आपका ही दास हूँ महाराज प्रभु जी, है ना। और फिर आगे अंदर ऐसा कांड करेंगे। तो ऐसा कलयुग भी ऐसे ही था। कलयुग ने महाराज के चरण पकड़ लिए, बोले आने दो आने दो आने दो। फिर परीक्षित महाराज को भी दया आ गई। क्या भगवान के भक्तों के अंदर बहुत दया रहती है। बोले ठीक है आ जाओ, आने दिया। और जब परीक्षित महाराज जाने लगे तो बहुत तेज हंसा, को ठठाका मार के हंसा। तो बोले क्यों हंस रहे हो। तो बोला उसने कि आपको लगा कि कलयुग में खाली भगवान का नाम लेके लोगों का उद्धार हो सकता है, लेकिन मैं भगवान का नाम लेने दूंगा तब ना। ऐसा सर पे चढ़ूंगा कि सुबह से लेके शाम तक चूहे के जैसे दौड़ेंगे लोग। ऐसा कथन है उसमें। आप चढ़िए विरार की ट्रेन में। जो लोग नहीं चढ़ते हैं उनका तो अच्छा है ना। श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन के बारे में क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते थे कि सुबह से लेके शाम तक गृहस्थ है ना कुत्ते के जैसे भागता है। वो कुत्ता शब्द बोलते हैं अपने लेक्चर में। कुत्ते के जैसे भागता है कि थोड़ा धन कमा लो, थोड़ा धन कमा लो। कुत्ता भी कैसे दौड़ता रहता है, दौड़ता, किधर रोटी किधर रोटी किधर रोटी किधर रोटी। जो रोटी देने लगता है ना उसको बाप समझ लेता है। तो जो बहुत सारे सो कॉल्ड गृहस्थ लोग हैं वो तो गृहस्थ है नहीं, शास्त्र के हिसाब से वो गृह मेदी हैं, है ना। घर से ही आ सकते हैं। हम सबका भी वही हाल है ना। इवन दो हम कथा में बैठे रहते हैं फिर भी चलता रहता है वो कब कथा ख़त्म होगा, कब हम बाहर जाएंगे, कब प्रसाद मिलेगा, कब हम फिर से घर पे पहुंचेंगे। सॉरी। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें विशेष क्या कहते हैं कि जब गृहस्थ जो है वो ये जान ले कि मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा पाना है। बस वो मन में स्मरण करता चले कि हमको जन्म नहीं लेना है, और जन्म नहीं लेने के लिए नित्य भगवान और भगवान के नाम का स्मरण करना है। नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते रहना है, याद करते रहना है। तो जो अपना कर्म है, भक्ति योग अध्याय भगवद गीता में लिखते हैं प्रभुपाद, जो कर्म है कंपनी फैक्ट्री में काम करता है करते रहे, लेकिन उसका जो कुछ हिस्सा है, जो कुछ प्रतिशत है वो भगवान की सेवा में लगाए। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अपना घर भी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भाग आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप गृहमेदी हैं, आप भी गृहस्थ हैं और आप भी भगवान की भक्ति के रास्ते पर हैं। यही हमारा जो शास्त्र है वो कहता है, और प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं। और प्रभुपाद जी उसमें जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने जो कहा है, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। एक देखिए, एक वास्तविक जो सन्यासी है वो कितना प्रचार कर सकता है, वो किसको जानता है? वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं है, घर वाले ही दुश्मन हो गए उसके, तो भाग जा निकल जा इधर से। ऐसा हुआ, कभी कभी हुआ। जो घर, अगर आप भक्त बन गए और आपके घर वाले सपोर्टिव नहीं हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है कि उसके घर वाले लोग भगा देते हैं, फिर से मत आना इधर। अगर तू लहसुन प्याज नहीं खाएगा, मांस नहीं खाएगा तो इधर मत आ, तब तू तेरे घर में रहने से फ़ायदा ही क्या, तू बाहर ही जा। ऐसा भी हुआ है। तो सन्यासी के ज़्यादा मित्र दोस्त नहीं हो सकते। वास्तविक जो दोस्त मित्र है ना, रिश्तेदार है, वो गृहस्थों के ही है। तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, इसका उपयोग आप लोग ही सही तरीके से कर सकते हैं। जिनसे भी मिलिए उनको बुक दीजिए, भगवद गीता दीजिए, है ना। उनको क्लास के लिए बुलाइए, प्रसाद ले जाकर दीजिए, और यही प्रचार है।
गीता में कृष्ण बोलते हैं जो इस ज्ञान को बांटता है, दूसरों को देता है, दूसरों को बताता है, वैसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। और बताइए सिर्फ ये प्रक्रिया के लिए भगवान ने एक श्लोक बोला है कि वो मुझे बहुत प्रिय है, भक्तों में भी सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर गोपी गीत में हम देखते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जब भगवान गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं, अब जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो दिख नहीं रही एक्चुअली, तो ऐसा है कि लोग सोचते हैं गोपी बनना चाहते हैं, गोपी का भाव मुझे दे दो, है ना। लेकिन गोपी क्या गा रही हैं? गोपी का गा रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवना। आपका जो कथा अमृत है ना, जो इस संसार के तप्त पीड़ित लोग हैं उनका जीवन है आपकी कथा। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तो भगवान की कथा है और भगवत गीता क्या है? भगवान के मुख से ही निकली हुई उनकी कथा है। वो इस संसार के पीड़ित लोगों, दुखित जो है, जो इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं, उनका जीवन है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। और ये जो लोग जो आपकी कथा जाके सुनाते हैं दूसरों को, वो भूरिदा जना बहुत प्रशंसा के योग्य हैं। तो अगर हम किसी को बुक दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं जप करने के लिए, यही गोपी भाव है ना। और अगर हम सोचेंगे कि हमको ऐसे ही मिल जाए, हम एक्टिंग करने लगें, हम गोपी हैं, भगवान मिल गए, कृष्णा मेरे लाला मेरे सोना, ये गोपी भाव नहीं है, ये सहजिया है ना। तो हमको भगवान की सेवा करना है। कैसे? नाम जप करके, बुक पढ़ करके, दूसरों को सेवा में लगा के, अपने ही बच्चों को कथा सुना के, अपने ही बच्चों को मंदिर में ला के, यही भगवान की सेवा है और यही भक्ति है। कितना बहुत ईजी है एक्चुअली गृहस्थों के लिए, है ना, पर हम कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको बहुत हिमालय पे जाके कई हजार साल तक हठ योग करना है, हमको यहीं पे भगवान प्राप्त हो सकते हैं। जिस अवस्था में हैं बस सोच लेना है कि हमको भगवान की सेवा करना है। कुछ भी सेवा, इतनी सारी सेवाएं हैं, है ना। किसी को मंदिर में लेके आना ही सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, आपको एक छोटा सा और कथा बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति है ना, कभी मंदिर नहीं जाता था, वो मंदिर, और ऐसा एक व्यक्ति मिला भी था। एक दिन सुबह सवेरे मुझे एयरपोर्ट जाना था और मैं ढूंढ रहा था, मतलब मैंने सोचा ओला बुक कर लेता हूँ, लेकिन मैं निकल गया बाहर और तब तक एक ऑटो वाला उधर से बीच से आ रहा था, बीच से, और फिर मैंने उसको रोका और बैठ गया। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसको मंदिर के अंदर लेके आया, कुछ सामान उसको लोड करना था, तो मैं उसको मंदिर के अंदर लेके आया और इधर मंगला आरती का टाइम था, मंगल आरती चल रहा था। तब उसने देखा और फिर प्रणाम किया और फिर जब ऑटो में बैठ के जाने लगा तो बोला कि 26 साल से हर रात को मैं उसी रोड पे गुजारता हूँ, लेकिन आज तक मंदिर के अंदर नहीं आया था और आज आप मेरे को ज़बरदस्ती लेके आ गए, मैं कभी नहीं आता हूँ। तो एक बार ऐसा एक कथा है, तो उसमें ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति है ना, वो मंदिर के अंदर नहीं जाता था, उसको लगता था अरे क्या है, मतलब मैं नहीं जाऊंगा, मैं भगवान ऐसा कुछ। तो लेकिन कोई पूछता था अरे मंदिर किधर है, तो बोलता था उधर है, उधर जाओ, सही से रास्ता बता के आता था उसको, उधर जाओ, खुद नहीं जाता था, है ना, बस रास्ता बताता था। और ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ, आखिरी समय में भगवान के दूत आए उसको लेने के लिए, है ना। ये उपनिषद की कथा है, भगवान के दूत लेने आए। क्यों? सबको भगवान मंदिर का रास्ता दिखाता रहता था, खाली रास्ता दिखाता रहता था। तो आप लोग भी लोगों को लेकर आइए कथा में, अपने घर के लोगों को बताइए, ये सेवा है और यही भक्ति है, और कुछ नहीं करना है। वृंदावन में जाके हमको साजिया नहीं बनना है, हमको यहीं पर भक्ति करना है। जो जिस दिशा में है, जो जिस दशा में है, स्थिति में है, परिस्थिति में है, जिस काल में है, जिस वेशभूषा में है, बस भगवान का नाम जप करना है। भगवान का नाम जप करना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे पहली बात तो। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको करना है तो आप घर में ही भगवान का फ़ोटो रख लीजिए, है ना, और उनको भोग लगाइए। थोड़ा सा एक तुलसी का पत्ता डालना है, एक गिलास जल देना है, जो भी आपने बनाया है वही भोग लगाना है। और जो बनाया है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मांस भी लगा दो, नहीं, थोड़ा एक विधि है, थोड़ा सा उसको तो कुछ एक्सटेंट तक फॉलो कर सकते हैं। लहसुन प्याज नहीं डालना है ना, ऐसे ही करना है ना।
बस हो गया भक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, है ना, पत्र पुष्प फल और जल, इतना ही तो चार है वो। अब ये नहीं कि बाकी माल अंदर दबा लेना अगर ज़्यादा है तो अच्छे से पकवान बना के भोग लगाना। अब भगवान बोल रहे अरे यार ये रोज़ सूखा सूखा खिला रहा है, तो जैसे सनातन गोस्वामी का हो गया था ना, सनातन गोस्वामी जितना था आटा, यमुना जी का जल लाते थे, वो उसी से लोदा बनाते थे और गोबर के उपले पे रखते थे और भगवान को भोग लगा देते थे। एक और ऐसा कहते हैं कि सनातन गोस्वामी जब खिलाते थे मदन मोहन जी को, तो मदन मोहन जी वहाँ पे बैठ के खाते थे और खाते खाते बात करते थे और बोल रहे अरे यार थोड़ा तो नमक डाल दे सनातन गोस्वामी बोले आज नमक मांग रहे हो, कल है ना घी मांगो, परसों रबड़ी मलाई, है ना, आए हो चौबे जी के घर से मैं हूँ सन्यासी, मेरे को बना दोगे भिखारी, मैं कहाँ कहाँ से लाऊंगा रबड़ी मलाई तो भगवान आपके घर में ही आ जाएंगे, आप बुलाओ तो। अच्छा वो गीत वाले जो है ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कभी खिलाया नहीं है, गीत बस गाते हैं तो आप लोग खिला सकते हैं भगवान को, हम गृहस्थ लोग खिला सकते हैं भगवान को, जो भी मिले, जो भी हम खाएं उसको पहले भगवान को खिला दें और तब भगवान देखते हैं। और एक दिन ऐसा हो सकता है, सत्य घटना है, मैं बता रहा हूँ कि हमारे ही जानने के अपने ही इस्कॉन के ही है डिवोटी, अब वृंदावन में रहते हैं, वही मेरे को इस्कॉन में लेके आए इधर। तो वो मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी ऐसे ही बोल रहे थे, मैं उनके पास बैठा था वृंदावन में, बोले कि ऐसे बहुत सारे साधु संत लोग हैं, अभी भी वो मदन मोहन जी के जैसे बुलाते हैं और वो आते हैं खाते हैं, और इतना जान जाने के बाद मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊँगा। मैं बोलूँ, मैं उस समय सुन नहीं रहा था, मैं सोचा है कुछ तो बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन ये मैं सुना था बाद में, और बाद में जब निकला तो ये रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। वो बोले कि आज भी भगवान आ रहे खा रहे, इस कलयुग में आज भी आ रहे और खा रहे भगवान, लेकिन बस सबको पता है नहीं, है ना, तो हमारे अंदर वो भाव नहीं है। एक बात और है, और उसके बाद से मैं विराम दूंगा, कि जब नारद मुनि अपने पहले जन्म में, जब वो दासी पुत्र थे, जब उनकी माँ मर गई सांप के काटने से, तो उत्तर दिशा में जब चलना प्रारंभ किए वो, तो भगवान का स्मरण करते हुए चल रहे थे, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो दासी थी, और दासी किसकी थी, ब्राह्मणों की, साधु संतों की थी, और वो उनके लिए भोजन पकाती थी, खिलाती थी। और नारद मुनि 5 साल के थे तो अपने माँ के साथ रहते थे, तो जो साधु जो छोड़ देते थे, तो एक बार गलती से वो साधु का जो जूठा था वो खा लिए, है ना, और दिन भर वो साधु लोग क्या चर्चा करते थे, भगवान का कथा का चर्चा करते थे, नारद मुनि सुनते रहते थे, जिस तरीके से यज्ञ करते थे, जिस तरीके से ध्यान करते थे। छोटे से बालक थे, 5 साल की उम्र थी, और उसमें ही सब सीख लिए, है ना। और जब तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, साधु लोग वो जगह छोड़ के चले गए, है ना, और उनकी माँ तो दासी थी, और दासी भी थी, और मतलब थोड़ा एकदम सीधा साधा था, मतलब कुछ लोग रहते ना, मतलब सीधे सादी, उसको क्या बोल सकते हैं, थोड़ा मतलब हाँ भोला भाला टाइप की। तो रात को गाय दूहने गई और फिर सांप ने उनको काट लिया, उनकी माँ को, और वो मर गई। अब नारद मुनि के जीवन में एक माँ ही थी, वो भी चल बसी। तो नारद मुनि चलने लगे, जिस दिशा में साधु गए थे उत्तर की, उसी दिशा में चलने लगे। चलते चलते एक जगह पे रुक गए और बहुत तेज़ रोने लगे, है ना, आँख बंद करके एकदम से भगवान के लिए रोने लगे, क्योंकि जो सीखे थे, साधुओं को देख के जो सीखे थे और जो सुने थे, उसी के लिए रोने लगे कि भगवान कहाँ हो, कहाँ हो। और फिर अचानक से उनका आंख बंद हुआ तो भगवान उनके ध्यान में आए। ध्यान समझ रहे हो ना, अभी आंख बंद करो, ध्यान किसका आ रहा है, प्रसाद का तो ध्यान में आए भगवान, भगवान ध्यान में आए तो ये बहुत खुश हो गए, देख लिए कि हाँ चतुर्भुज रूप में है भगवान, बहुत खुश हो गए। और फिर ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते आँख खुल गया, उनका आँख खुल गया, तो ध्यान में थे, भगवान तो निकल गया। अब ये ढूंढने लगे चारों तरफ, किधर है किधर है किधर है, तो भगवान दिखे नहीं, भगवान तो चले गए थे। अब ये और तेज़ तेज़ रोने लगे और रोते रोते पूरे जंगल में चिल्लाने लगे, है ना, और चिल्लाते चिल्लाते फिर भगवान अपने वाणी के रूप में प्रकट हुए, और वाणी के रूप में प्रकट होकर उनसे बात किए और बोले कि इस जन्म में तुम मुझे ऐसे देख नहीं सकोगे, क्योंकि है ना, जो कपटी योगी हैं उनको मैं साक्षात दर्शन नहीं दे सकता हूँ। वो ऐसा शब्द है उसमें, जो कपटी योगी हैं उनको मैं साक्षात दर्शन नहीं देता हूँ। भागवत के पहले स्कंद की 3रे चैप्टर की कथा है ना।
उनको दर्शन नहीं देता हूँ। जब तक आपके हृदय का, है ना, मैल क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ख़त्म नहीं होगा, तब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा आपको। तो नारद जी बोले ठीक है, क्या करना चाहिए? तो बोले कि जो आपने सीखा है बस भक्ति योग करते रहिए, और फिर साक्षात अगले जन्म में आप मुझे सशरीर देखोगे आमने सामने। नारद मुनि खुश हो गए, और उस जीवन में भगवान का कभी दर्शन नहीं किया, लेकिन अपनी साधना जारी रखी, भगवान के नाम का कीर्तन जारी रखा। और फिर जब समय आ गया, जब उनका पूरा तरीके से प्यूरिफिकेशन हो गया, तो तुरंत ये जो पंच महाभूत का जो शरीर है वो छूट गया, और एकदम, है ना, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, और साक्षात भगवान के लोक में चले गए, और भगवान से मिले, और भगवान ने जो भी है उनको दिया बजाने के लिए, और भगवान की महिमा का किसी भी लोक में जा सकते हैं। वो भगवान के ऐसे भक्त हैं, है ना। और उनका काम क्या है? प्रचार करना। भगवान ने दिया कि भक्त बनाना। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, है ना, शिल व्यास देव, जितने भी महान भक्त हुए हैं, सबको प्रचार किया है शिल नारद मुनि ने प्रचार किया है, उन्होंने। तो जब तक हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हटता नहीं है, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापरम, है ना। किससे होगा हमारा चित्त का दर्पण मार्जन? कैसे होगा? हरि नाम संकीर्तन से, हरे कृष्ण महामंत्र से, है ना, कीर्तन से। तो हमें भगवान के नाम का जप करते रहना है, भगवान को प्राप्त करना है। और देखिए, ये चीप लोगों के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी सीधे बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट फॉर द चीप पर्सन, चीप पीपल, है ना। जो सस्ते लोग हैं ना, बोलते ना, अरे तू सस्ता नशा कर रहे हैं तो जो सस्ता नशा कर रहे हैं उनके लिए नहीं है कृष्णा कॉन्शियस। ये है ना, हाई नशा है। जब प्रभुपाद बावरी स्ट्रीट पे थे, तो उन लोग को बोले कि अरे ये क्या, तुम ये ड्रग्स ले रहे हो ना, क्या था, LSD ले रहे हो, कुछ नहीं है इसके आगे, मैं ऐसा नशा दूंगा तुमको, 3 दिन क्या, 3 महीने, 3 साल नहीं उतरेगा। वो लोग सोचे अरे ये क्या बात है प्रभुपाद ऐसे ही प्रचार किए उन लोगों को। बावरी स्ट्रीट पे जब गए थे 1965 में, तो क्या LSD लेके, है ना, LSD के 12 घंटे 14 घंटे मस्त फूल रहता है ना। तो वो लोग आते थे, बोलते थे दिस इज गॉड, आई एम गॉड एंड दिस इज माई टॉनिक प्रभुपाद ऐसे बताया, देखो इससे ज़्यादा टॉनिक, मतलब इससे ज़्यादा जो नशा है ना, मेरे पास है, आ जाओ। वो लोग उन लोग को लगा कि ये जो दे रहा है ना 3 दिन 4 दिन वाला है लेकिन क्या हुआ, भगवान के भक्त बन गए, है ना। और सही में ऐसा नशा किए, पूरा अपना जीवन ही दे दिए। बहुत सारे ऐसे भक्त थे, और उनकी वजह से इस्कॉन इतना आगे बढ़ा। तो हमें प्रचार करना है, पहले तो खुद ही प्रचार करना है, अपने लिए प्रचार करना है, अपने को प्रचार करना है, फिर अपने लिए प्रचार करना है, फिर अपनों को प्रचार करना है। असली जो भक्ति है, असली जो जीवन है, यही है जो असली गिफ्ट है ना। वो यही है कि हम किसी को भक्ति में लगाएं, माता पिता भाई बहन भक्ति में लगाएंगे तो ही हम उनको अपना बना सकते हैं एक्चुअली। अगर नहीं तो मैंने देखा है भाई कैसे लड़ाई करते हैं ना, माँ बाप कैसे लड़ाई करते हैं, है ना, बाप बेटे लड़ाई करते हैं संपत्ति के लिए। आप लोग तो सुनते ही है। आज ही मैंने सुना कि टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, क्राइम्स ऑफ इंडिया है है ना। उसमें सारे क्राइम्स रहते हैं, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक क्राइम्स ही रहते हैं। और क्या रहता है, बोलूँ क्या, 1-2 ऐसा सुना है पिछले हफ्ते का कि मतलब बोल भी नहीं सकते, है ना। सास अपने दामाद के साथ फरार हाँ, वायरल हुआ है बहुत सारा। तो ये ऐसी चीज़ें चल रही है समाज में, है ना ठीक है। तो हमें, तो ये लोग सस्ता नशा कर रहे हैं, जो ऐसा न्यूज है, जो ऐसा देख रहे हैं, जो ऐसा सुन रहे हैं, पर हम वैसे नहीं हैं। हम थोड़ा तो अलग है, थोड़ा क्या, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। कृष्ण बोलते हैं गीता में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद किसी को कृष्ण का जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो कृष्ण को शरणागत होता है, कृष्ण का भक्त बनता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है ना। और ऐसा व्यक्ति ही असली ज्ञानी है ना। ही इज़ द नॉलेजेबल पर्सन ओनली।
जो जान जाता है, और जो नहीं जान रहा है वो तो माया में भटक ही रहा है। तो हम लोगों को, जितने भी लोग हैं, चाहिए कि हम भक्ति करें। प्रभुपाद जी ऐसा ही बोलते थे कि मैं आप लोग से विनती करता हूँ। अब 70 साल की ऊपर की अवस्था है और उसमें ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग भी भक्ति को अपनाइए और भक्ति कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र से बहुत अच्छा लेक्चर दिया गया, तो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसादम कहाँ है? नमस्कार। प्रसादम वृंदावन हॉल में, ठीक है। हरे